Dear students, today we will start the next topic of elasticity. Elasticity शुरू किया था, इसमें एक क्वेश्चन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लो. Why steel is more elastic than rubber? Why steel is more elastic than rubber? ठीक है, ये दो रॉड्स हैं, जिनकी लेंथ सेम है, दैट इज L. दो रॉड्स हैं, एक स्टील की है, एक रबड़ की है. दोनों रॉड्स की जो लेंथ है दैट इज सेम. एरिया इज ऑल्सो सेम, दैट इज A. ठीक है, दो रॉड्स हैं, एक स्टील की है, एक रबड़ की है, एक का लेंथ L है, एरिया भी दोनों का क्या है, सेम. दोनों पे जो फोर्स लग रही है दैट इज ऑल्सो F. ठीक है, क्वेश्चन है कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, कि स्टील की इलास्टिसिटी जो है वो रबड़ से ज़्यादा क्यों है. तो इलास्टिसिटी जो है स्टील और रबड़ की, ये कंपेयर होगी विद द वैल्यू ऑफ y. y इज द यंग्स मॉडुलस. ठीक है, हमने कल किया भी था लास्ट लेक्चर में. हमने इलास्टिसिटी स्टील और रबड़ की कंपेयर करनी है, वो कैसे होएगी, विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉडुलस दैट इज y. ठीक है, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़. समझ लग गया बच्चे. ठीक है, तो y क्या है, वी नो y इज इक्वल टू, ठीक है, F इंटू L अपॉन A डेल्टा L, F बाय L या F बाय A अपॉन डेल्टा L अपॉन L. ठीक है, सो दिस बिकम F इंटू L अपॉन A डेल्टा L. फॉर स्टील y ऑफ S F इंटू L, ये तो सारी चीज़ें सेम है, क्या चेंज होगा, सिर्फ चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L फॉर स्टील. y फॉर रबड़ दैट इज F इंटू L, फोर्स, लेंथ, एरिया, ओरिजिनल लेंथ, फोर्स कितनी है, एरिया कितना, सब कुछ सेम है. कहाँ पे चेंज आएगा, चेंज इन लेंथ पे. दिस इज R. देखो, जब हमने फोर्स लगाई, हल्की चीज़ जो है वो ज़्यादा नीचे को आएगी, ज़्यादा खींची जाएगी नीचे को, भारी चीज़ कम. तो चेंज इन लेंथ किसकी ज़्यादा हुई, रबड़ की. सिंस चेंज इन लेंथ ऑफ रबड़ इज ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, सो दैट्स वाई अगर ये ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी रबड़ की क्या होगी, कम होगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y के चेंज इन लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है. अगर ये बढ़ेगी ये कम होगी, अगर ये कम होगी और ये क्या होगी, ज़्यादा. यहाँ चेंज इन लेंथ ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ रबड़ इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़. दो रॉड्स लेनी है, एक स्टील की और एक रबड़ की. दोनों का एरिया सेम होगा, लेंथ सेम होगी, ओरिजिनल लेंथ, फोर्स भी सेम लगेगी, दैट इज F. हमने इलास्टिसिटी कंपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ y. y क्या है, यंग्स मॉडुलस, उसका हमें फॉर्मूला पता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन, y इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A डेल्टा L. किस में चेंज आएगा, फोर्स लगी है, चीज़ खींची जाएगी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और फोर्स लगने के बाद वो रॉड नीचे कितनी आई है, उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज़ की है या डिक्रीज़ की है. चेंज इन लेंथ दोनों की हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, हमें पता हल्की चीज़ ज़्यादा खींची जाएगी, इसलिए
change in length of rubber, delta L of rubber is greater than steel, ठीक है। इन्वर्सली रिलेशन है, अगर इसकी चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशंस हैं इलास्टिसिटी की, बच्चे वो अपने खुद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर ए लॉन्ग यूज़, ठीक है। ब्रिज जो हैं वो अनसेफ डिक्लेयर होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ करवाती हूँ, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ये ग्राफ जो है ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, यहाँ तक ले ली हमने, दिस ए पॉइंट, व्हेन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। नया नया ब्रिज बना है, उसके ऊपर से कई गाड़ियाँ जाएंगी, ठीक है। उस टाइम पे स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, ठीक है। चीज़ बेल्ट होगी नीचे, जो भी होंगे, ठीक है, लगाया होगा सामान, वो मुड़ेगा, मुड़ के अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, दैट इज़ द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ग्राफ जो बनेगा दैट इज़ O2P, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि इसमें स्ट्रेस जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आगे P2A, ये होती है आपकी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इसमें क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन लिखो भाई इसको। प्रोपोर्शनल रीजन होता है जिसमें स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होएगा स्ट्रेन के। गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, ठीक है, सरिये सुरिये जो भी नीचे लगे होते हैं वो बेंड होंगे, मुड़ के अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेंगे। आगे होती है आपकी इलास्टिक लिमिट, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल रीजन। ये मैक्सिमम लिमिट होती है प्रोपोर्शनल रीजन की, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जितनी आ सकती है, स्ट्रेस जितना मैक्सिमम जाएगा फ्रॉम, स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक। आगे आता है परमानेंट सेट। अब आपकी चीज़ जो है वो परमानेंटली सेट हो जाएगी A to E पॉइंट तक। परमानेंट सेट, जैसी उसकी अंदर शेप बन गई वो अब फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये अब क्या हो गई है, परमानेंट सेट हो गई है चीज़। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है आपकी प्लास्टिक रीजन। अब उसकी शेप जो है वो रीगेन नहीं होगी, ठीक है, जिस शेप में वो पड़ा है उसी शेप में होगा, ठीक है। अब रीगेन नहीं आएगी पोजीशन उसकी। P2A, O2P पहला रीजन आ गया, P2A सेकेंड, A to E परमानेंट सेट हो गया जिस जगह पे है। फिर आ जाएगा प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्या है, इसमें बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगी इस पोजीशन पे आके। अब जिस ये परमानेंट सेट है, सेट दिस वन A to E। आगे क्या है, प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक रीजन में चीज़ जो है वो वापस अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगी। रीगेन नहीं करेगी मीन्स स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होएगी स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल ही होगी। लास्ट जो होगा दैट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। दिस वन इज ब्रेकिंग पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट एंड दिस इज द C पॉइंट। B to C पॉइंट है दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट। चीज़ लास्ट में क्या है, टूट जाती है। दैट्स वाई ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर ए लॉन्ग यूज। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ। इसमें क्या चीज़ है, इस ग्राफ में मैंने आपको बता दिया ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है।
पहली होती है प्रोपोर्शनल रीजन, सेकेंड इलास्टिक लिमिट, थर्ड परमानेंट सेट, फोर्थ इज द प्लास्टिक रीजन एंड फिफ्थ इज द ब्रेकिंग पॉइंट। लास्ट इस ग्राफ का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, पहले नई चीज़ बनी है, उस पर फोर्स लग रही है, चीज़ें जा रही हैं, उस पर फोर्स लग रही है, वो अपनी शेप को रीगेन कर रही है। ठीक है, मतलब स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के हुक्स लॉ है कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। ठीक है, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट आगे आ जाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जो उसमें हुक्स लॉ में इलास्टिक लिमिट वर्ड आता है, इलास्टिक लिमिट है स्ट्रेस और स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ तक वो जा सकता है, मैक्सिमम लिमिट, वहाँ के उसकी भी बस हो जाएगी। थर्ड है परमानेंट सेट। अब बॉडी जैसी बन गई है नीचे, ठीक है, जो भी उन्होंने नीचे जो ब्रिज के नीचे सामान लगा है ना, सरिये सुरिये जो भी हैं, वो अब जिस शेप में है उसी में रहेंगे, उसकी शेप बन गई है ब्रिज की। ठीक है, फोर्थ है प्लास्टिक रीजन। अब हम स्ट्रेस इसमें प्रोपोर्शनल नहीं होगी स्ट्रेन के, अब बॉडी रीगेन नहीं करेगी अपनी पोजीशन। ठीक है, अब जो उसकी पोजीशन बन चुकी है उसी पोजीशन पे रहेगी। फिफ्थ है ब्रेकिंग पॉइंट। लास्ट में क्या है, चीज़ जो है वो ब्रेक हो जाती है। सो दैट्स वाई ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग यूज़। ठीक है, और दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद बच्चे एप्लीकेशंस है इलास्टिसिटी की, वो मैंने यही है सेम चीज़, यहाँ से आपने कर लेना है, बुक में से पढ़ लेनी है। आपका पहला चैप्टर जो है इस यूनिट का कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।